हेलो गाइस। मैं शाहिद जुपिटर क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो भाई, अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर विजिटर्स हैं तो आपको शायद पता ही होगा फिर कि कि हमारा चैनल जो है एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ चला रहा है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा प्रेफरेंस जो है एफडब्ल्यू एग्ज़ाम को दी जा रही है। तो हम सारे के सारे सेक्शंस को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे जीके हो, आपका इंग्लिश हो, आपका कंप्यूटर हो, इकोनॉमिक्स हो। इकोनॉमिक्स पे मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस डाल चुका हूँ, जिसमें मैं आपके पहले 2 यूनिट्स कवर कर चुका हूँ। आपका पहला यूनिट जैसे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और दूसरा फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपका जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो आपका सिलेबस है इकोनॉमिक्स का स्पेशली, ठीक है, वास्ट तो है, बट उसमें चंद ही ऐसे यूनिट्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यानी कि चंद ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, उनमें से एक यूनिट गुजर चुका, दैट इज़ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो जिसमें से आपने अगर किसी ने वीडियो नहीं देखे हैं वो दो, तो उनको देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काम की चीज़ है। तो आज का जो ये वीडियो है, इस पे हम इंडिफरेंस करो पे एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। इंडिफरेंस करो जो है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जिनमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि भाई वीडियो को लास्ट तक देखो और देखो कि क्या कंटेंट है यार वीडियो में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपने खुद देना है। ठीक है, जिसको आता है वो कन्वर्जेशन बॉक्स में जाकर के आंसर दे सकता है, जिसको नहीं आता तो वो वहां पे बता दे मुझे पता नहीं है। और फिलहाल तो जिसको पता होगा वो बता ही देगा और वहां से पता लग ही जाएगा सबको कि हाँ आंसर क्या है इसका। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होती है? ऑप्शंस हैं आपके पास। बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन द टू गुड्स, because of increasing MRS between the two goods, because of constant MRS means marginal rate of substitution between the two goods, या because indifference curve slopes downward। तो किसकी वजह से हमारी इंडिफरेंस कर्व जो है कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है? आपके पास ऑप्शन तो मैंने बता दिए। तो इससे पहले कि मैं आंसर बता दूं, खुद आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, आप एक कॉपी लेकर के बैठ सकते हैं सामने, कॉपी पेन, एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ। तो आंसर्स देते रहो, इससे पता चलता है यार, मजा आता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और फिर आगे बंदा फिर से एनकरेज हो जाता है कि मैं और पढूं। ठीक है, तो आंसर देने की खुद भी कोशिश करो। तो इसका आंसर है भाई, आपने खुद देना है। मैं पहले बता चुका हूं, इसका आंसर आपने खुद देना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिफरेंस करो एनालिसिस टू कंज्यूमर बिहेवियर इज गिवन बाय। ये जो इंडिफरेंस करो एनालिसिस है, जिसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, यानी इंडिफरेंस करो के थ्रू हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर जो है अपना सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम, ऑप्टिमम, ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेवल कहां पर अटेन करेगा, किस तरीके से अटेन करेगा। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व में। तो ये अप्रोच आखिर दी किसने थी, ये एनालिसिस किसने दी थी? आपके पास ऑप्शन है हिक्स एंड हेलन, हरोल्ड एंड डॉमर, स्मिथ एंड मार्शल, या नन ऑफ दिस। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हिक्स एंड हेलन। ठीक है, हिक्स एंड हेलन ने कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इंडिफरेंस करो एनालिसिस या फिर इंडिफरेंस करो अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिक्स लिटरेचर में। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु यूज्ड द टेक्निक ऑफ इंडिफरेंस करो फर्स्ट इन इकोनॉमिक्स। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करना। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमारी इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस करो टेक्निक का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, किस इकोनॉमिस्ट ने किया? ऑप्शन है आपके पास एजवर्थ, हिक्स एंड हेलन, एडम स्मिथ, या कीन्स। मुझे पता है बहुत से इसका गलत आंसर देंगे, बहुत से कहेंगे कि इसका आंसर है हिक्स एंड हेलन, बट इसका आंसर हिक्स एंड हेलन नहीं है, बल्कि इसका आंसर एजवर्थ है। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स में ये इंडिफरेंस करो टेक्निक का इस्तेमाल जो है ये एजवर्थ ने किया था। ठीक है, लेकिन एजवर्थ ने इसको कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए नहीं किया था, ये डिफरेंस है। ठीक है, एजवर्थ ने एक्चुअल में इसको दो लोगों के दरमियान में एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल किया था, और हिक्स एंड हेलन ने इसको कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो गाइज यार, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं यार, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करो यार। ठीक है, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा दरकार है, आपकी सपोर्ट हमें ही जिंदा रखेगी। ठीक है, सपोर्ट किया करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर किया करो यार। ठीक है, हम आपसे मांगते ही क्या है यार, फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है, तो यार थोड़ा सा तो आपका भी बनता है हक, और कंजूसी क्या दिखानी यार, एक लाइक दबाने में क्या जाता है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अब आगे कि व्हेन इज इंडिफरेंस करो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीप दैट इन माइंड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कब होती है? ठीक है, जब आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि इट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, इट इज नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व। बट
बट एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जहां पर आपकी इंडिफरेंस कर्व जो है डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो कब बनती है? ऑप्शन है आपके पास, व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, व्हेन गुड्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, व्हेन गुड्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, या नन ऑफ दिस। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हेन गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। जब 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 दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो आपकी इंडिफरेंस करो जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग बनती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस करो होने का मतलब ये है कि इन दो गुड्स के दरमियान में जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट है। समझ आई? यानी आपकी इंडिफरेंस करो जो है डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन तब बनती है जब आपके गुड्स जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने का मतलब ये है कि उनके दरमियान में जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर आपके फाइनेंस अकाउंट पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में ये सवाल पूछा गया था लास्ट ईयर। हाँ, क्वेश्चन था कि व्हेन डज इंडिफरेंस कर्व फॉर्म 90 डिग्री एंगल, या विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन अ 90 डिग्री इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से आपने ये चूज करना है कि हाँ, किस ऑप्शन की वजह से या किस रीजन की वजह से आपकी इंडिफरेंस कर्व जो है वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। क्योंकि आपने देखा नॉर्मली आपकी इंडिफरेंस कर्व कैसी होती है, कन्वेक्स टू ओरिजिन या फिर स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन होती है। बट एक कंडीशन या फिर एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि आपकी इंडिफरेंस कर्व जो है वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। तो कब करती है? ऑप्शन है आपके पास, व्हेन गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, when goods are complementary to each other, when goods are substitute to each other, या none of these. And the answer of this question is option number B, that is when the goods are complementary to each other। जब दो गुड्स कंप्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के, यानी कि कंप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो आपकी इंडिफरेंस कर्व जो है कैसी होगी? 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। सबसे पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट्री गुड्स का कंसेप्ट बता दूं। तो सब्स्टिट्यूट आप उन गुड्स को कहोगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, समझ आई? एक दूसरे की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे पेन और पेंसिल। पेन नहीं है तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह आ गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। फिर आता है कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना इस्तेमाल ही नहीं होंगे। जैसे कि आपका लेफ्ट शू एंड राइट शू, लेफ्ट शू नहीं तो राइट, अगर आपके पास लेफ्ट शू नहीं है तो राइट शू किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, इनको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। एक और एग्जांपल देता हूं आपको कंप्लीमेंट्री गुड्स की। जैसे कि पेट्रोल और गाड़ी, पेट्रोल और कार। अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है तो आप कार कैसे चलाएंगे? ठीक है, दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स जब हम दो कंप्लीमेंट्री गुड्स को स्टडी करते हैं तो उनमें आपकी इंडिफरेंस कर्व जो है 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको माइंड में बिठा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर। ये इंडिफरेंस कर्व हम अभी ऊपर पढ़ रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व। भाई ये इंडिफरेंस कर्व है क्या आखिर में? तो आपके पास ऑप्शंस हैं। Indifference curve is a downward sloping curve showing various combinations of two goods. An upward sloping curve showing various combinations of two goods. A downward sloping curve showing various levels of satisfaction of two goods. An upward sloping curve showing various levels of satisfactions of two goods. And the answer of this question is that a downward sloping curve. What is indifference curve? Indifference curve is a downward sloping curve which shows various combinations of टू गुड्स। इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है, एक ग्राफ है, डाउनवर्ड कर्व है, डाउनवर्ड ग्राफ है, जो हमें दो गुड्स के काफी सारे कॉम्बिनेशंस शो करती है, विच यील्ड्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। निम्नलिखित में से या फिर दर्ज झेल में से इंडिफरेंस कर्व की एजम्पशंस कौन सी हैं? यह है, ऑप्शन है आपके पास, ट्रांजिटिव प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, मोर ऑफ द गुड इज बेटर देन लेस, डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या ऑल ऑफ दीज। और इसका आंसर तो ऑल ऑफ दीज है। जहां पर ऑल ऑफ दीज आपने देख लिया तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि हाँ भाई ऑल ऑफ दीज ही होगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर। ये सब जो है इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है, जो हिग्स एंड हेलन ने दिया था, ठीक है, ये किस नोशन पे बेस्ड है? ऑप्शन है आपके पास, यूटिलिटी कांट बी एक्सप्रेस्ड, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी कैन बी कंपेयर्ड, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यूटिलिटी कैन बी कंपेयर्ड। एक्चुअल में क्या था
क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि पहले आपको पता होना चाहिए यूटिलिटी है क्या। यूटिलिटी एक्चुअल में यार इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग, आप यूटिलिटी को आप सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। यानी कि जब आप एक गुड को कंज्यूम करते हो, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप उसको यूटिलिटी कहते हो। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। यानी वो बताते थे, उनका ये मानना था कि अगर आपने एक कप चाय पिया तो आप ये कह सकते थे कि मुझे एक कप चाय पीने से 10 यूटिलिटी मिली। लेकिन फिर आए हिग्स एंड हेलन, उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यार रियल लाइफ में। उन्होंने कहा हाँ, हम मेजर नहीं कर सकते बट कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे कर सकते हैं? अगर आप चाय और कॉफी एक साथ में पी रहे हो, ठीक है, यानी एक साथ में पीने का मतलब बारी बारी पी, पहले आपने कॉफी पी या चाय पी, तो उन्होंने कहा कि आप ये कह सकते हो कि आपको ज्यादा मजा किस चीज से आया, कॉफी से आया या चाय से आया। तो अगर आपकी प्रेफरेंस कॉफी है तो आपको कॉफी से ज्यादा मजा आएगा, चाय से कम मजा आएगा। लेकिन अगर अगर आपकी प्रेफरेंस चाय है तो आपको चाय से ज्यादा मजा आएगा, कॉफी से कम मजा आएगा। तो ये था हिग्स एंड हेलन का बेसिक नोशन, ठीक है, इंडिफरेंस करो अप्रोच देने का। उन्होंने कहा कि भाई यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है, इट कांट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स, बट यू कैन कंपेयर इट। आप कंपेयर कर सकते हो कि हाँ, मुझे फलां गुड से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली इन रिलेशन टू द फलां गुड। ओके, तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी कैन इज द करेक्ट, दैट इज यूटिलिटी कैन बी कंपेयर्ड। आप यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज इंडिफरेंस कर्व डील्स विद। इंडिफरेंस कर्व किस बारे में डील करती है? ऑप्शंस हैं, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स यील्डिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस गुड्स yielding varying satisfaction, a combination of two goods yielding maximum satisfaction, या none of these, and the option number A is the correct, that is various combination of two goods yielding same level of satisfaction। यानी कि इंडिफरेंस करो वो अप्रोच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं, जिसमें हम ये जानते हैं कि ये क्या शो करती है, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन जो जो हमारे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसको इंडिफरेंस कर्व का नाम पड़ा। बिकॉज बिकॉज सिंस सारे के सारे कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बंदा जो है, कंज्यूमर जो है, शशुपंज में है कि भाई इनडिफरेंट है वो, कि भाई मैं चूज करूं तो करूं ही किसको, इसीलिए इसका नाम जो है इंडिफरेंस करो पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस करो। निम्नलिखित में से इंडिफरेंस करो की क्या प्रॉपर्टी नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास, इट स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, इट इज कनकेव टू ओरिजिन, it is convex to origin, two ICs, that is two indifference curves never intersect with each other, and the option is it is concave to origin। इसका आंसर क्या है? it is concave to origin। मतलब क्या है, इंडिफरेंस करो जो है concave to origin नहीं बल्कि convex to origin होती है। समझ आ गई? convex to origin होने का ये मतलब है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है दो गुड्स के दरमियान में, वो डिमिनिश होता है। लेकिन अगर हमारी इंडिफरेंस करो concave to origin होती तो इसका मतलब ये होता है कि दो गुड्स के दरमियान में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वो डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो इज अपवर्ड टू द राइट, डाउनवर्ड टू द राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज इंडिफरेंस करो जो है इट स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, ठीक है, नीचे की तरफ इसका स्लोप रहता है, राइट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज इंडिफरेंस करो ओनली स्लोप्स डाउनवर्ड। अब सवाल पैदा होता है कि इंडिफरेंस करो अपवर्ड क्यों नहीं चलती है भाई, व्हाई डज इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, ये हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों स्लोप करती है? एंड द ऑप्शंस आर, बिकॉज the quantity of one good is increased while the quantity of other good is decreased, yeah, because quantity of one good is increased while the quantity of other good is kept same, yeah, quantity of both goods is increased simultaneously, yeah, none of these, and the option number A is the correct, that is when indifference को downward slope इसलिए होती है because quantity of one good is increased while the quantity of other good is decreased। कहता है कि हमारी इंडिफरेंस को जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होती है क्योंकि जब हमारे पास दो गिवन गुड्स होते हैं और अगर हमने उन दो गिवन गुड्स में से एक की क्वांटिटी बढ़ानी है तो हमें दूसरी की क्वांटिटी कम करनी ही करनी है, तभी जाके हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रहेंगे। अगर हम एक की क्वांटिटी बढ़ाएंगे और दूसरे की कांस्टेंट रखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल अटेन कर रहे हैं, और जो कि इसकी बेसिक अजम्पशन के खिलाफ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाई डज
मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई डिक्लाइंस कहता है कि दो गुड्स के दरमियान में, गुड एक्स एंड गुड वाई के दरमियान में मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो डिक्लाइन क्यों करता है भैया, इंक्रीज क्यों नहीं करता है ये। एंड द ऑप्शन है आपके पास, बिकॉज marginal significance of good x increases during the course of substitution, yeah, because marginal significance of good y increases in the course of substitution, and the option number बी इज द करेक्ट। दैट इज हमारी जो कहता है कि दो गुड्स के दरमियान में, यानी गुड एक्स और गुड वाई के दरमियान में मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है डिक्लाइन इसलिए करता है क्योंकि मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जब आप एक गुड को दूसरे गुड के लिए सब्सटीट्यूट कर रहे हो और जिस गुड की क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हो उसकी मार्जिनल सिग्निफिकेंस आपके लिए कम हो रही है, ठीक है, और जिस गुड की क्वांटिटी आप कम कर रहे हो उसकी मार्जिनल सिग्निफिकेंस बढ़ रही है। इसकी वजह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कम होता है, यानी कि आप पहले पहले ज्यादा छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, बट जैसे जैसे आप नीचे छोड़ते जाते हैं तो आप कम छोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस गुड की क्वांटिटी आप डिक्रीज कर रहे हो उसकी मार्जिनल सिग्निफिकेंस आपके लिए बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंडिकेट्स, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शंस हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो, स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ इनकम लाइन, नन ऑफ द अबव, एंड द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। दैट इज इट। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या इंडिकेट करता है? इंडिफरेंस करो का स्लोप इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज वी मूव अलॉन्ग द इंडिफरेंस करो, जैसे लेफ्ट, मतलब कि जब हम इंडिफरेंस करो के अलॉन्ग मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द स्लोप ऑफ द आईसी टेंड्स टू राइज, डिक्लाइन, रिमेन्स सेम या नन ऑफ दीज। तो जब हम इंडिफरेंस करो में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, अलॉन्ग द इंडिफरेंस करो, तो इंडिफरेंस करो का जो स्लोप है वो क्या राइज करता है, डिक्लाइन करता है, सेम रहता है, या कुछ भी नहीं? तो जाहिर सी बात है डिक्लाइन करता है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो डिक्लाइंस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या व्हेन वी मूव अलोंग द इंडिफरेंस करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो इज मेजर्ड बाय। अगर आपने इंडिफरेंस करो का स्लोप मेजर करना है तो क्या करोगे, किस चीज का इस्तेमाल करोगे? तो ऑप्शन है आपके पास मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, या नन ऑफ द अबव, एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इफ यू वांट टू मेजर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस को, यू कैन मेजर इट विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज कैलकुलेटेड एज, कहता है कि अगर आपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दो गुड्स के दरमियान में क्या करना है, मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, किस तरीके से कर सकते हो? तो इट इज प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, या चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x, a change in quantity of x upon change in quantity of y, and the option number C is the correct, that is delta y upon delta x, ठीक है। अगर आपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेजर करना है x फॉर y तो आप कैसे करोगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट द पॉइंट वेयर, कहता है कि अब कंज्यूमर जो है अपना इक्विलिब्रियम कहां पे अटेन करेगा? आपके पास ऑप्शंस हैं, वेयर इंडिफरेंस करो इंटरसेक्ट्स विद बजट लाइन, बजट लाइन इंटरसेक्ट्स विद इंडिफरेंस करो, या बजट लाइन इज टेंजेंट टू, ये टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट टू इंडिफरेंस करो, या डी नन ऑफ दीज, एंड द ऑप्शन इज, एंड कौन सा वाला करेक्ट है इसका? कंज्यूमर कहां पर इक्विलिब्रियम अटेन करेगा? वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस करो, ठीक है, वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जहां पर हमारी जो बजट लाइन है इंडिफरेंस करो या इंडिफरेंस करो जहां पे बजट लाइन को टच करेगी, जहां पे हमारा बजट लाइन जो है इंडिफरेंस करो के टेंजेंट में है, वहां पे हमारा कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज बजट लाइन शोज, बजट लाइन क्या शो करती है? ऑप्शन है आपके पास, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स yielding same level of satisfaction, B, various combinations of various goods yielding varying level of satisfaction, option number C, various combinations of two goods that consumers can attain with his given level of income, या none of these, and the option number, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर कैन अटेन विद हिज गिवन लेवल ऑफ इनकम, यानी कि बजट लाइन आपका क्या शो करती है? वो काफी दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो हमारा कंज्यूमर अपनी इनकम से अटेन कर सकता है। यहाँ पे औकात यानी कि लिमिट बता रहा है। बजट लाइन क्या शो करती है? बजट लाइन को इसीलिए बजट कांस्टेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे कंज्यूमर को लिमिट उसको हद में रखती है कि भैया तू यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, ये तेरी औकात है, तो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन, बजट लाइन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं और बजट कांस्टेंट भी कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी। तो भैया टॉपिक खत्म, वीडियो खत्म। यार वीडियो अगर पसंद आया ना, प्लीज़ यार, ये रिक्वेस्ट है, मेहरबानी यार, प्लीज़ वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो यार, ठीक है। लाइक और शेयर करने से क्या होगा, थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलेगा यार, ठीक है। हमें भी मोटिवेशन मिलेगा नई नई वीडियोस लाने का और मेहनत करने का, ठीक है। और क्या कहते हैं, हमें भी एक ज़रिया मिल जाएगा ना यार सस्टेन करने का। अगर आप वीडियोस को लाइक ही नहीं करोगे, आज रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्स दैट विल कीप अस अलाइव, ठीक है, इन दिस इन्वायरमेंट। तो प्लीज़ यार वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, हद है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।